+1 क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स। मतलब सेट्स का हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे वो आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो आज की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलेशन है इस एक्सरसाइज के लिए, हाउ टू यूज़ द सेट इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल problems in our daily life. So first of all we will discuss the formulation for this exercise. Look at the whiteboard. First of all let consider a system. This is your system. Let we have two set. One is set A and this is set B. This is set B. This is the case number 1. This is case number 1. In first case हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन अगर आपको A यूनियन B निकालना हो, देन अगर आपको N A यूनियन B निकालना हो तो मीन्स इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी हैव टू ऐड N A एंड N B। आप इस सेट और इस सेट को जोड़ देंगे तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर A और B सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो NA यूनियन B की वैल्यू आएगी NA प्लस NB। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूलेशन, ठीक है। सेकंड केस ऐसे हो सकता है कि कंसीडर दिस सिस्टम इफ दिस इज द सेट A एंड दिस इज सेट B। This is set A and this is set B. Now we are watching here that this portion is common between A and B. This portion is common between A and B. So this is A intersection B. ये जो पार्ट है ये A intersection B पार्ट है, N A intersection B पार्ट है। तो यहाँ से अगर अपने को N A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले जो ये एन ए है ये कंप्लीट ले लूंगा मैं, एन ए प्लस अभी क्या ले लेंगे एन बी, एन ए प्लस एन बी। तो आप देखेंगे जब मैंने एन ए लिया तो ये कॉमन पार्ट फिर भी आ गया, और फिर जब मैंने एन बी को लिया फिर भी ये कॉमन पार्ट इसमें आ रहा, दोनों बार आ गया। आना चाहिए था कितनी बार, एक बार। तो इसलिए मैं एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसमें से एक बार ये क्या कर देंगे आप, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने माइनस कर दिया, इसमें एन ए यूनियन बी भी आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसी फॉर्मूले को बेस बनाते हुए एक ये फॉर्मूला है, एक तो है एन ए इंटरसेक्शन बी, जब ए बी में कुछ भी कॉमन आए तब तो आपने फॉर्मूला ये यूज करना है। ए यूनियन बी, अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तब आपने फॉर्मूला यूज करना है एन ए प्लस एन बी। जब आप एन ए कंप्लीट ले लेंगे, एन बी भी कंप्लीट ले लेंगे तो ये कॉमन पार्ट दोनों में दो बार रिपीट होता है, इट शुड कम इन वंस। सो हम इसको एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें से माइनस कर देंगे। इसी पे बेस्ड थर्ड फॉर्मूला हमारा बन सकता है। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अभी थर्ड आ जाएगा इसी पे बेस्ड हमारा थर्ड फॉर्मूला है, वो बिल्कुल सेम है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सेम इसी पे। ये आपका ए सेट है एंड दिस इज योर बी सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस इज योर बी सेट एंड दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देंगे ये कंप्लीट पार्ट क्या है, ए। अगर इस ए में से ये इंटरसेक्शन जो ए और बी में जो कॉमन एरिया वो मैं माइनस कर दूंगा तो ये जो वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। ये तो कॉमन एरिया है इनके बीच में। अब इस कॉमन को छोड़ के जो ये पार्ट है, जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इस साइड वाला, इस डार्क पोर्शन को छोड़ के, ए का वो हिस्सा जो डार्क पोर्शन को छोड़ के ये बच गया, ये ए माइनस बी है। क्योंकि जब हम ए माइनस बी निकालते थे तो क्या निकालते थे, पूरा ए सेट के वो एलिमेंट लेते थे जो बी के साथ कॉमन ना हो। तो अभी ए और बी में कॉमन, ये पार्ट ए और बी में कॉमन है तो इसलिए हम ये ए माइनस बी हो जाएगा, और इस साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। जब हमने डिफरेंस निकालना होता था बी माइनस ए का होता बी का के वो हम एलिमेंट्स लेते थे जो ए के साथ कॉमन ना हो। तो ये पोर्शन ए और बी में कॉमन है तो इस साइड वाला व्हाइट पोर्शन बी का जो बच जाएगा वो बी माइनस ए है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल सकता है, यहाँ से कई फॉर्मूले आपके निकल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो यही निकलेगा कि ए यूनियन बी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एन ए माइनस बी, ये जो एन ए माइनस बी है, प्लस एन बी माइनस ए
ये जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया। अब ये जो कॉमन पोर्शन ये भी आप जोड़ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपके पास ये थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं से आपका फोर्थ फॉर्मूला भी आ सकता है। अगर मेरे को एन ए निकालना है, ए सेट मेरे को कंप्लीट निकालना है, ए सेट, तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप, एन ए माइनस बी, ये ए माइनस बी वाइट पोर्शन, और डायरेक्ट पोर्शन और जोड़ दूंगा इसमें मैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एन ए की वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एन बी का, उसमें क्या आ जाएगा, दिस इज योर एन बी कंप्लीट, इसमें आ जाएगा एन बी माइनस ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, जिसे कंप्लीट हम लेंगे तो वाई पोर्शन प्लस डार्क पोर्शन। तो ये 5 फॉर्मूले मैंने अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला बच जाता है इसमें, वो कौन सा फॉर्मूला है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है श्रीमान, देखिए, इफ वी हैव 3 सेट्स, अगर हमारे पास कितने सेट हैं, अब की बार हमारे पास सेट हैं कितने, 3 सेट है, ध्यान देंगे। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट एंड दिस इज सी सेट। ये ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी सेट। समझ आई मेरी बात। तो ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने डार्क पोर्शन दिखा दिया आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, अगर मैं इसको ग्रीन पेन मेरे पास होगा तो मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूं। ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने ग्रीन कर दिया, ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों में क्या है, तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। तो यहां से हम अगर एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकालना चाहें, तो डियर फ्रेंड्स क्या आएगी, वो आएगी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर देना है। ये जो ग्रीन पार्ट मैंने दिखाया है, ये क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट मैंने दिखाया है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या, सी, इसको बोलते हैं, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, ये पार्ट है जो मैंने ये दिखा दिया, और प्लस एक ग्रीन। अगर इस ब्लू पार्ट को और इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये कंप्लीट, दिस वन, ये सारा कंप्लीट, ये ए इंटरसेक्शन बी है। सिमिलरली अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन सी चाहिए तो वो क्या है, ये कंप्लीट, ये इस साइड वाला कंप्लीट, ये ग्रीन और प्लस ये वाइट कलर का, ठीक है। और फिर अगर ये जो पार्ट है, ये जो मैंने अलग से ड्रा करा है, ये है ए इंटरसेक्शन सी। और सिमिलरली अगर मेरे को बी और सी में इंटरसेक्शन लेना है तो बी और सी का इंटरसेक्शन है ये पार्ट, ये जो मैंने अभी ड्रा कर दिया, ये बी और सी में कॉमन है। इसको मैं मान लिया प्लस से साइन से दिखाता हूं, तो प्लस प्लस ग्रीन, ये जो हो जाएगा ये बी इंटरसेक्शन सी पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है, ये तीनों में कॉमन है। ये जो मैंने अलग से दिखा था, ये जो सीधी लाइन है, ग्रीन को जोड़ दूंगा मैं तो इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अगर मेरे को ए और सी में कॉमन लेना तो ये व्हाइट प्लस ग्रीन, और बी और सी में कॉमन लेना प्लस प्लस ग्रीन, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन मैंने आपको दिखा दिए, और ये फॉर्मूला इसमें लगेगा 3 के केस में। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है, एन ए प्लस आर बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हीं पे बेस्ड पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज है। जिसको ये आ गए हैं उसको एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ गई है, उसको कुछ करना नहीं है खास, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड अभी सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। इस एक्सरसाइज की पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो उसमें से आप क्वेश्चन देख लेना है आपने। अभी मेरे पास मैथ है एलिमेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 and we are discussing
the sum number 1. If x and y are the two sets, x और y दो सेट हैं, such that x union y, the number n x union y is equal to 50. मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, x यूनियन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं टोटल, वो है 50. कितने हैं 50. x हैज 28 एलिमेंट एंड nx जो दे रखा है वो है 28 और ny जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 32. एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव. तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे वो हमें निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट x इंटरसेक्शन y. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x यूनियन y का. Number of element which are common, which the number of element having x plus x union y set has, ये मैंने आपको बताया था nx plus ny minus x intersection y. तो इसमें वैल्यू जो दे रखी है वो रखेंगे. दिस इज 50 और nx की वैल्यू 28, ny की वैल्यू 32 और ये हमने x इंटरसेक्शन y हमने निकालना है. इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ, ये हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा. 60 माइनस 50, 28 प्लस 32 60, 60 में से 50 जाएगा कितना बच जाएगा 10. तो द नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो x इंटरसेक्शन y के पास है वो कितने हैं 10 एलिमेंट है. कितने एलिमेंट हैं 10 एलिमेंट है. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. And look at the second sum now. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. एक स्कूल है जिसके अंदर 20 टीचर्स हैं जो मैथ या फिर फिजिक्स टीच करते हैं. मैथ भी टीच कर सकते हैं या फिर फिजिक्स टीच कर सकते हैं. ऑफ दोज 12 टीच मैथमेटिक्स. इनमें से जो 12 हैं वो मैथ टीच करते हैं. ठीक है. 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. और जो 4 उनमें से ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स को टीच करते हैं. हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हाउ मैनी टीच फिजिक्स. इनमें से फिजिक्स कितने टीच करते हैं. देखिए, लेट P be the set of teachers, P be the set of teachers who teach physics and be the set of teachers who teach mathematics. ठीक है. तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि P एक ऐसा सेट है उन टीचर्स का सेट है जो फिजिक्स टीच करते हैं और M मैंने वो सेट मान लिया, उन टीचर्स का सेट मान लिया जो मैथमेटिक्स टीच करते हैं. तो एज पर सम जो दिया गया है, एज पर सम के अकॉर्डिंग हमारे पास 20 टीचर ओवरऑल हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीच कर सकते हैं. मींस हमारे पास n p यूनियन m की जो वैल्यू है, टोटल हमारे पास जो टीचर है जो मैथ और फिजिक्स टीच कर सकते हैं वो टीचर्स हमारे पास कितने हैं 20. देयर 20 टीचर्स हु टीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स. इसके बाद ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स. इनमें से 12 ऐसे हैं जो मैथ ही टीच कर सकते हैं. इसका मतलब nm की वैल्यू कितनी है 12. इसके बाद क्या है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. इनमें से 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों को टीच कर सकते हैं, दोनों को टीच कर सकते हैं. वो कितने हैं 4 हैं. कितने हैं 4. और हमने निकालना क्या है NP निकालना है हमारे को. ऐसे टीचर्स निकालने हैं जो फिजिक्स टीच करते हैं. तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है. वी हैव फॉर्मूला NP यूनियन M इज इक्वल टू P इज इक्वल टू NP प्लस NM माइनस NP इंटरसेक्शन M. तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारी वैल्यूज हैं वो आप इसके अंदर रख देंगे. यानी ये वैल्यू कितनी है हमारे पास यूनियन हमारे पास 20 और NP हमारे को निकालना है. NM हमारे को दे रखा है 12 और इंटरसेक्शन दे रखा है हमारे को 4. तो 12 माइनस 4 8 और 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12. तो वी हैव 12 टीचर्स हु टीच फिजिक्स. जो फिजिक्स टीच करते हैं वो कितने टीचर्स होंगे हमारे पास, वो 12 होंगे. वो कितने होंगे
12 तो 12 टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं जो फिजिक्स जो है टीच करते हैं। तो दिस वाज आवर सेकंड सम। नाउ थर्ड। इसके बाद थर्ड पे आ जाइए। थर्ड सम। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, एक क्लास है जिसमें 60 बॉयज हैं। देर आर 45 सॉरी इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देर आर ओके ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, एक क्लास है जिसमें 60 बॉयज हैं। देर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। इनमें से 60 में से 45 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हैं एंड 30 बॉयज ऐसे हैं हु प्ले कैरम, जो कैरम खेलते हैं। ठीक है। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। 60 लड़कों में से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई गेम ना खेलता हो, मतलब चाहे वो कार्ड खेलता हो या फिर कैरम खेलता हो, खेलता जरूर है 60 के 60 बच्चों में से। यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, हमने सेट ऑपरेशन का यूज करना है क्या निकालने के लिए? हाउ मैनी बॉयज प्ले विद द गेम्स, प्ले बोथ द गेम। हमने ऐसा निकालना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं जो बोथ गेम खेलते हैं। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स। ए मैंने ऐसे सेट मान लिया बॉयज का जो कार्ड खेलते हैं, एंड बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे आप। जो कैरम खेलते हैं बच्चे वो मैंने बी सेट मान लिया, और जो कार्ड्स खेलते हैं बच्चे वो मैंने क्या मान लिया, ए सेट मान लिया। अब एज पर सम क्या क्या दिया गया है? टोटल जो बॉयज हैं इस क्लास में वो कितने हैं? 60 हैं। इट मींस 60 एंड ए भी कितना हुआ? 60 हुआ। फिर क्या देखा है? 45 बॉयज प्ले कार्ड। इनमें से 45 बॉयज ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हैं। कार्ड को हमने एन ए सेट माना है, तो दिस 45। और जो कैरम खेलते हैं बच्चे वो कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। इसके बाद आल्सो ईच बॉय लाइकली टू प्ले, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो फर्स्ट केस में हमने क्या निकालना है? इन फर्स्ट केस हमने क्या निकालना है? देखिए फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस में हमने निकालना है हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। Then we will place the value of A intersection B 60. This is 45 और NB की वैल्यू कितनी है? NB की वैल्यू है 15। NB की वैल्यू कितनी है? 15। और NA इंटरसेक्शन जो B है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। टोटल हमारे बच्चे कितने हैं? 60 है। ठीक है। 30 बॉयज प्ले कैरम, सॉरी ये कैरम वाले बच्चे 30 हैं। कैरम वाले बच्चे कितने हैं? 30। मैं इसको 30 लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एनबी की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है। अब इसको मैं इस साइड में ले आऊंगा, प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और इस साइड में कितना हो गया? 45 प्लस 30 75 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम, दैट इज कार्ड्स एंड कैरम बोथ। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। कार्ड ओनली का क्या मतलब है? कार्ड ओनली का क्या मतलब है? कार्ड को मैंने क्या माना है? प्ले कार्ड, उसको मैंने ए सेट माना है। तो कार्ड ओनली का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी। क्या निकालना है हमारे को? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो बी के साथ कॉमन ना हो, इसका मतलब ए ओनली बच जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एन ए माइनस बी। एन ए का फॉर्मूला होता था हमारे पास, एन ए का फॉर्मूला होता था हमारे पास एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसको वेन डायग्राम से डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूले का यूज से कर रहा हूँ। तो एन ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दे रखी है 45,
एन ए माइनस बी हमारे को निकालना है, और इंटरसेक्शन जो है अभी मैंने निकाला था वो था 15। कितना था वो 15, ये 15 इस साइड आ जाएगा। तो 30 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो केवल कैरम खेलते हैं, सॉरी जो केवल कार्ड खेलते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है, हमने वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो क्या खेलते हैं, केवल हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, उनमें से जो कैरम खेलते हैं। तो कैरम का जो सेट आपने मान रखा है वो क्या मान रखा है आपने, बी सेट मान रखा है। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर बी माइनस ए, ये हमारे को निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एन बी का फॉर्मूला, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मैंने अभी करवा थोड़ी देर पहले आपको। तो एन बी की वैल्यू हमारे पास है 30, एन बी माइनस ए वी हैव टू फाइंड आउट, एंड ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने निकाला था, दिस इज 15। तो वी कैन से दैट 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स कैरम ओनली, कैरम ओनली। तो 15 बॉयज प्ले कैरम ओनली and 30 boys play cards only, and there are 15 students who play carom and cards both. So this is the solution for the third sum. ये थर्ड सम आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाइए, आगे आ जाएंगे। इसके बाद आ जाइए फोर्थ। देर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब में 210 मेंबर्स हैं। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी एंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। देखिए यहाँ पे एक क्लब है जिसके अंदर 210 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 210। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। देखिए एक बार मैं मान लेता हूँ fourth sum, let A be the set of members who drink tea and B be the set of members who ड्रिंक कॉफी, जो क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं, ठीक है। जो क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या देखा है अभी एज पर सम। पहले जो दे रखा है वो हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। पहले क्या देखा है हमारे को, देखिए देर आर 210 मेंबर। हमारे पास कितने मेंबर हैं टोटल? 210 मेंबर हैं। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, तो इनमें से जो टी पीते हैं वो कितने हैं? टी का यहाँ में क्या माना? टी का सेट मैंने ए, तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितने? 100 दे रखी है। इसके बाद 65 इनमें से ऐसे हैं जो टी पीते हैं, जो टी का मैंने क्या माना है? टी का मैंने माना ए, टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, मीन्स ए माइनस बी देखा है। टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, इसका मतलब टी ओनली हो गया वो देखे हैं 65, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकालना है? देखिए हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, एक तो हमने निकालना है एन बी, जो बी सेट माना है, एक तो ये निकालना है हमारे को, और दूसरा हमारे को ये निकालना है क्या? हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, बी माइनस ए हमारे को निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसमें आप देखेंगे क्या मामला है, ठीक है। तो ए सेट मैंने माना उन मेंबर्स का, क्लब के उन मेंबर्स का जो क्या पीते हैं टी, और बी मैंने उन मेंबर्स को सेट माना है जो कॉफी पीते हैं। तो हमारे पास एन ए मीन्स जो टोटल टी पीते हैं उनकी वैल्यू हमारे पास है 100। कितनी है उनकी वैल्यू? 100। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। देखिए तो फर्स्ट पार्ट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एन बी निकालना है। तो एन बी निकालने से पहले मेरे को और टोटल जो मेंबर है वो कितने हैं? 210 मेंबर है, सॉरी। और 210 मेंबर ए यूनियन बी जो मेरे को देखा है वो 210 है। 210 हमारे पास क्लब में मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास एन ए की वैल्यू है और एन ए माइनस बी की वैल्यू है। तो वी नो दैट
एन ए की जो वैल्यू होती है वो एन ए माइनस बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी होती है। हमारे को इंटरसेक्शन की बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं उसको निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू कितनी देर की है 100, ए माइनस बी वो दे रखा है 65 और एन ए इंटरसेक्शन बी अभी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35। तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। एन बी की वैल्यू हमारे को चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? एन बी की वैल्यू। एन बी इज द set of members of the club who drink coffee. So we know that Na union B is equal to Na plus Nb और माइनस Na इंटरसेक्शन B। सबकी वैल्यू है हमारे पास। Na की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास Na यूनियन B की वैल्यू है, अभी निकाली थी मैंने जो देर की थी, तो 10। Na की वैल्यू हमारे पास 100 है और Nb की वैल्यू हमने निकालनी है और इनका जो इंटरसेक्शन था वो अभी हमने इनका इंटरसेक्शन था जो वो हमने निकाल रखा है। दिस इज 35। तो नाउ 210 माइनस 100, दिस इज 110 प्लस 35 इस साइड हो जाएगा, इज इक्वल टू Nb। So this will be equal to 145 is equal to Nb. So the number of the member of the club who drink coffee is equal to 145. Is equal to 145. This is the solution for the first part. अभी आ जाएंगे हम सेकंड पार्ट पे। Nb माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं Nb का फॉर्मूला। यस, Nb का फॉर्मूला होगा Nb माइनस ए, अभी लिखवा था मैंने, Na इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या निकालना है? Nb माइनस ए मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब हु ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो मैंने आपको बताया था Nb का फॉर्मूला होता है कि Nb का फॉर्मूला होता है Nb माइनस ए प्लस Na इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से Nb की वैल्यू हमारे पास 145 हमने प्रीवियस केस में निकाली है। Nb माइनस ए हमने निकालना है, Na इंटरसेक्शन B हमने यहाँ निकाल रखा है 35। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट दैट Nb minus A will be equal to 110. From here we can say that the number of the member of the club who drink coffee but not tea is equal to 110. This is your this was your fourth sum. अभी proceed करते हैं next sum के लिए। देखिए next sum, इसके बाद है इसका फिफ्थ सम। देखिए क्या है फिफ्थ सम क्या है? इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स एंड दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। देखिए, लेट ए बी द set of students who have taken economics and B be the set of students who have taken, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। ए हमने वो सेट मान लिया, उन स्टूडेंट्स का सेट मान लिया जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है, और बी हमने उन स्टूडेंट्स का सेट मान लिया जिन्होंने क्या ले रखा है? मैथ्स ले रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, क्या क्या दे रखा है इसमें। दे रखा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के अंदर टोटल हैं 25 स्टूडेंट्स। So as per sum, according to the sum,
टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ए यूनियन बी वो कितने हैं? देर आर 25 स्टूडेंट्स, मीन्स 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ठीक है। 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स, ये भी देखा है आपको कि इकोनॉमिक्स कितने बच्चों ने ले रखा है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक सेट माना है, तो वो कितने बच्चों ने ले रखा है? 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड 8 हैव टेकन बोथ 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। इकोनॉमिक्स ले रखी है, मीन्स ए सेट है लेकिन मैथ्स नहीं है, ए माइनस बी। तो देर आर 8 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या निकालना है? क्या निकालना है फर्स्ट केस में? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, दोनों स्टूडेंट जिन्होंने ले रखे हैं, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। देन वी नो दैट NA is equal to NA minus B plus NA intersection B. This is the formula. And NA is equal to 12. A minus B is equal to 8. And A intersection B is equal to, we have to find out. NA intersection B we have to find out. So 12 minus 8 is equal to 4 is equal to NA intersection B. So we can say that there are 4 students who have taken both mathematics and economics, 4 students, ठीक है। And the second part of this sum is what we have to find out, who have taken maths, जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, मैथ्स के लिए मतलब बी सेट, और इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट एन बी माइनस ए। हमने क्या निकालना है? एन बी माइनस ए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी। देखिए, हाँ, सबसे पहले हमारे को इस फॉर्मूले के लिए एन बी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एन बी की रिक्वायरमेंट। तो भैया फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। टोटल स्टूडेंट्स वी हैव 25 and एन ए we have 12, एन बी we have to find out, and intersection we derived in the previous case that is equal to 4. 12 minus 4 is equal to 8, and 25 minus 8 is equal to 17. 17 is equal to NB. So there are 17 students who have taken maths as a subject, but here we have to find out the number of the students who have taken mathematics but not economics. Then we know that NB is equal to NB minus A plus NA intersection B. This is our formula. But NB is equal to NB, हमने अभी ड्राइव करा, वो है 17, और NB minus A we have to find out, and the intersection of A and B we have 4. This is 4. So 17 minus 4 is equal to 13 is equal to NB minus A. B is the set of the students who have taken mathematics. So B minus A is the number of the students who have taken mathematics but not economics. So this is equal to 13. तो सेकंड पार्ट है जो फिफ्थ का, उसका सम आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 13. तो दिस वाज योर फिफ्थ सम। ये आपका फिफ्थ सम था, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलिए, इसके बाद आ जाइए सिक्स पे। किस पे आ जाएंगे? सिक्स पे। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स की क्लास है। 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each students like to play at least one of the two games. मतलब देखिए, let A be the set of the students who play cricket and B be the set of the students who play football. तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी दे रखा है 35, एन ए की वैल्यू जो क्रिकेट खेलते हैं वो दे रखी है 24, एंड एन बी की वैल्यू जो फुटबॉल खेलते हैं वो है 16। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप खुद कर लेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें तो क्या 35 स्टूडेंट टोटल दे रखे हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ए बी द set of students who play cricket, and B be the set of the students who play football,
and there are total students A intersection B. There are 35 students, and there is no students which don't play any of the one game. तो मीन्स एक गेम प्रत्येक बच्चा खेलता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 35 में से ऐसा नहीं है कि जो कोई भी गेम ना खेलता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग एंड ए यूनियन बी हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 35, ठीक है, वो दे रखा है। और क्या दे रखा है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए मैंने सेट ए माना है, दिस इज 25, एंड हु प्ले फुटबॉल देयर इज 16 students, and what we have to find out, how many students like to play both cricket and football, means we have to find out both cricket and football. This is what we have to find about. तो हमारे पास फॉर्मूला है NA unit B is equal to NA plus NB minus NA intersection B, then we can find out this from that formula. So this is very easy game, so I am dropping it, you have to find it out yourself, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन सम पे आइए। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, एक सर्वे करा गया 400 स्टूडेंट्स के अंदर, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उनमें से 100 ऐसे हैं लोग स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल जूस पीते हैं, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, एंड 75 वर listed as taking both apple as well as the orange juice. Find how many students were taking neither apple juice and nor apple juice. तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्या देखा है 400 स्टूडेंट तो टोटल हैं, 100 वर लिस्टेड। देखिए मैं स्टूडेंट मानता हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ students who take apple juice, तो एप्पल जूस जो लेते हैं उनको मैं मान लिया ए सेट उन स्टूडेंट्स का, ठीक है, और बी सेट मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए मान लिया जो क्या लेते हैं, जो लेते हैं ऑरेंज जूस, जो क्या लेते हैं ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस लेते हैं जो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल है। तो क्या क्या दे रखा है, देखिए 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो इनमें 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या लेते हैं एप्पल जूस, तो इसका मतलब क्या हुआ एन ए की वैल्यू कितनी हुई 100 हुई, एक चीज। दूसरी चीज क्या है फिर इसके अंदर, देखिए 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और उनमें से ऑरेंज जूस जो लेते हैं एंड बी वो कितने हैं, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन दैट केस, 75 were listed as taking both as well as apple as well as orange juice. So we can say that N A intersection B is equal to 75, is equal to 75 students, ठीक है। Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो देखिए हमारे पास तीन चीजें हैं, N A मतलब ऐसे स्टूडेंट्स, टोटल 400 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करा गया है, उनमें से 100 एप्पल जूस पीते हैं, 150 उसमें से ऑरेंज जूस पीते हैं, और 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑरेंज और एप्पल जूस दोनों लेते हैं। तो वी नो दैट एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी बी, सॉरी एन ए की वैल्यू देखिए हमारे को 100 एंड बी की वैल्यू हमारे को देखिए 150 and A intersection B is equal to 75. So we can say that here it's 2 to 50, 2 to 5, sorry, minus 75, minus 75. तो this is equal to A union B हमारे को निकालना है, क्या निकालना है A union B, आप ध्यान से देख रहे हैं, N A union B हमारे को निकालना है। N A की वैल्यू हमारी आई थी 100 और N B की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 150, तो एन ए इंटरसेक्शन भी हमारा कितना है 75। तो ध्यान देंगे ये है हमारे पास, तो 2 to 5 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 150 बचेगा, कितना बचेगा 150। इसका मतलब जो टोटल ऐसे स्टूडेंट्स या लोग हैं, स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे, जो एप्पल जूस या ऑरेंज जूस कोई ना कोई एक लेते हैं, वो कितना है 150 स्टूडेंट्स हैं। बट हमने जो सर्वे करा था वो कितने लोगों पे करा था 400 लोगों पे, कितने लोगों पे करवा था, सर्वे was done on
400 कितने स्टूडेंट्स पे करा गया था? 400 स्टूडेंट्स पे। और ए यूनिट बी का मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं। टोटल अगर मैं उनको निकालता हूं तो वो कितना है? 150 है केवल। कितना है? 150 है केवल, 150। मतलब 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कितने थे? 400 स्टूडेंट्स थे क्या? ओके हाँ, 400 स्टूडेंट्स थे, 400 स्टूडेंट्स थे। हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 400 थे। और क्या देखा था 7th में? 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस लेते थे जो 100 है वो, ठीक है। और क्या देखा था? 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस लेते हैं वो 150 हैं, ओके। एंड बी एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे जो था ये सम मैंने गलत कर रखा है, ऐड मैंने गलत कर रखा है। 100 प्लस 150 ये हो जाएगा 250। कितना होगा ये? 250 होगा। और 250 में से 75 अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? 175। तो यहाँ पे 175 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं। बट सर्वे जो डन करा गया था वो कितने बच्चों में किया गया था? 400 स्टूडेंट्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ students who neither take apple juice nor orange juice is equal to टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे? 400 पे सर्वे करेगा। और जो एप्पल जूस या फिर ऑरेंज जूस पीते हैं वो कितने हैं? 175। तो ये इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 225 स्टूडेंट्स ऐसे बच जाएंगे जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो दिस वाज योर 7th सम। ये हमारा 7th सम था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूँ neither take apple juice nor orange juice is equal to 400 minus 175 is equal to 225. So this is your 7th sum. बहुत ही सिंपल था, इसमें था नहीं कुछ भी। नेक्स्ट देखिए, now look at the next sum, 8th sum. एट सम पे आ जाइए। In an examination, 80 students scored first class marks in English और मैथमेटिक्स। जो कोई एग्जामिनेशन होता है उसमें 80 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे, इसका मतलब 80 हुआ जो फर्स्ट डिवीजन लेते हैं। आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स obtained first class marks in mathematics and 10 students in English and mathematics both. How many students scored first class in English only? So this is very simple question. Let A be the set of students who scored first class marks in English। और बी सेट मैंने किन स्टूडेंट्स का मान लिया? जो फर्स्ट क्लास मार्क्स लेते हैं किसमें? मैथ्स में। तो देयर आर टोटल 80 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हुए? 80 हुए, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट गिवन कंडीशन। एंड सेकंड इज दैट आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स का सेट मैंने नहीं माना, सॉरी बी माना। दैट विल बी इक्वल टू B set out of these 50 students obtained first class marks in mathematics. This is 50 students, ठीक है। And after this 10 students in English and mathematics both. So we can say that N A intersection B is equal to 10.
Okay, and what we have to find out, at last we have to find about is, we have to find out how many students scored first class marks in English only. English only means English सेट मैंने माना A और B सेट मैंने माना मैथ. English only का मतलब होता है A माइनस B. ये हमने निकालना है. तो NA माइनस B के लिए हमारे को जरूरत किसकी पड़ेगी? हमारे को NA की जरूरत पड़ेगी. किसकी जरूरत पड़ेगी? NA की जरूरत पड़ेगी. वो हम निकाल देंगे. देखिए कैसे निकालेंगे. We know that NA union B is equal to NA plus NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. तो दो जो वैल्यू वो रखें यूनियन, सॉरी दिस इज द यूनियन नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन 80 स्टूडेंट्स वी हैव ओवरऑल who takes first, who secured first class in mathematics or English 80, and we have to find out at this level NB is equal to 50 and A intersection B is equal to 10. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो A और B में क्या लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन लेते हैं. बहुत दोनों में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन लेते हैं. तो 50 माइनस 10 40 एंड 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू NA. तो हमारे पास NA की वैल्यू आ गई है अभी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट NA माइनस B. तो वी नो दैट वी हैव ए फॉर्मूला NA इज इक्वल टू NA माइनस B इज इक्वल टू प्लस NA intersection B. This is English only. The number of students who secured first class marks in English only we have to find out. And A we have 40, and this is we have to find out. And A intersection B is given 10. So 40 minus 10 is equal to 30. So there are 30 students who secured first class marks in English only. English only. इंग्लिश ओनली. या मैथ्स ओनली आपसे पूछते तो B माइनस ए निकालते आप. क्या निकालते आप? B माइनस ए. दिस इज द फिनिशिंग ऑफ योर 8th सम. तो आपका ये 8th सम भी यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो इसमें टोटल जो आपके सम है वो कितने हैं? 14 है. बाकी के सम में आपको चलो कल करवाता हूँ, ठीक है. तो इनको बेटा आराम से आपने कर लेना है. कल ये इस चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. ओके, good day, thank you very much, thank you, have a good day, thank you.